हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थेच्या वतीने पुण्यातील शिक्षण प्रसारक मंडळी महाविद्यालयाच्या मैदानात हिंदू सेवा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे। येत्या 22 डिसेंबरपर्यंत हा महोत्सव सुरू आहे। हिंदू संस्कृती, संस्कार आणि सामाजिक सेवा कार्याची माहिती या कार्यक्रमात सादर करण्यात येणार आहे। महाराष्ट्रातील अनेक देवस्थाने, सामाजिक, धार्मिक संस्था, मठमंदिरांच्या सेवा कार्याचा त्यात सहभाग आहे। महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, ज्योतिष तज्ञ लाभेश मुनीजी महाराज, इस्कॉनचे गौरांग प्रभू, शिक्षण प्रसारक मंडळीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट एस.के. जैन, हिंदू सेवा महोत्सवाचे अध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते। हिंदू धर्म हा शाश्वत धर्म असून या चिरंतर आणि सनातन धर्मातील आचार्य सेवा धर्माचे पालन करतात। हा सेवा धर्म म्हणजेच मानव धर्म आहे, असे गौरवोद्गार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी काढले। ते पुढे म्हणाले, सेवा करताना कायम प्रसिद्धीपासून दूर राहण्याचा आपला स्वभाव असतो। दिखाव्यासाठी सेवा न करता ती निरंतर करत राहणारे सेवेची कामना करतात। सेवेचा धर्म सांभाळतानाच अतिवादी न होता त्याचा मध्यम मार्ग आपण देशकाल परिस्थितीनुसार स्वीकारायला हवा। मानव धर्म हाच विश्वाचा धर्म असून तो सेवेतून प्रकट व्हावा। आपण विश्वशांतीसाठी घोषणा देतो, मात्र अल्पसंख्याकांची काय अवस्था इतरत्र आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे। 3000 वर्षांपेक्षा अधिक परंपरा असलेले शस्त्र, वाचन, इतिहास, स्वभाव हे आपले आहे। ते पाहणे आणि अंगीकारणे, पुढील पिढ्यांना त्यातून प्रेरणा देणे यासाठी असे हिंदू सेवा महोत्सवाचे उपक्रम आहेत। जग आपले प्रतिपालक आहे, उपभोगाची वस्तू नाही, ही भावना असेल तर परिवार, समाज, गाव, देश, राष्ट्र यांची मुक्त सेवा करण्याची प्रेरणा आणि अनुकरण आपण करावे। यासाठी अशा महोत्सवातून सेवाव्रत घेऊन चालूया असा संदेशही त्यांनी यावेळी दिला। तो हमको इस प्रसिद्धि की आवश्यकता वैसे नहीं है, परंतु एक धर्म वाली बात कही गई, सेवा धर्म है और धर्म कभी अतिवादी नहीं होता। तो हम होने में समाधान मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसकी भी अतिवादिता हो गई ऐसा लगता है। तो उस संतुलन को थोड़ा ठीक करने के लिए ये उपक्रम चल रहा है। वैसे हम सेवा कर रहे, इसकी डींग हाँकने का हमें कोई कारण नहीं, वो हमारी प्रवृत्ति भी नहीं है। परंतु इस संतुलन को ठीक करना एक बात है, और दूसरी बात है कि हमने किया नहीं ऐसा सोचकर हम कर नहीं सकते ऐसा करना हमने शुरू किया सोचना। ऐसे बहुत सी बातों में हमने किया। जब बाहर के लोगों ने आक्रमण किया, हमको जीत लिया, खासकर ब्रिटिशों ने, तो हमको वो पढ़ाते रहे और अभी तक वही पढ़ाई चलती रही कि हम लोग तो दुनिया का मार खाने के लिए भारत में है। हमने कभी कोई रण गौरव, धन गौरव प्राप्त ही नहीं किया। बाहर से लोग आते रहे, पीट पीट के राजा बनते गए हमको पीट कर, और फिर वो जाने के बाद दूसरे आए, तो जी हुजूरी, बाबूगिरी, यही हमारा चरित्र है। ऐसा हमको पढ़ाया गया। हमने अपना इतिहास जो सामने था, किलों के रूप में था, भव्य मंदिरों के रूप में था, पुराने राजमहलों के रूप में था, जगह जगह शिलालेख थे, स्तंभ थे, हमारे लोक वांग्मय में इतनी सारी कहानी आती है, हमारे पुराण थे, सब कुछ था। हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया। तो हमारे लोगों को हमारे पूर्वज पराक्रमी नहीं थे तो हम पराक्रमी नहीं है, ऐसा हम चले। ये सब जो अपने मन पर कालिख जमी है, कुछ पोता ही गई है, उस सब को साफ करके हमको खड़ा रहना है। तो इसलिए सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। उसका शास्त्र लिखते समय उसको हिंदू धर्म नहीं कहा गया, मानव धर्म कहा गया। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज म्हणाले, भूमी, समाज, परंपरा यातून राष्ट्र बनते। पुण्याच्या भूमीची सेवा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली असून राजमाता जिजाऊ यांनी पुण्यभूमीत गणेशाची स्थापना केलेली आहे। सर्व संस्कारांचे शिखर सेवा असून सेवा हीच पूजा आहे। नव्या पिढीत भाव जागरणाचे काम या हिंदू सेवा महोत्सवातून होणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले।
आज भारत की एक सेवा आवश्यक है और वो सेवा है जाति पाति से ऊपर उठ करके हम लोगों को एक हिंदुत्व की आराधना करने के लिए एकत्रित होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये बात आपके समझ में आती है, घटेंगे तो भी कटेंगे, इस बात को भी आप लोगों को जानना चाहिए और इसलिए हिंदुओं की संख्या में वृद्धि भी करते रहना चाहिए। ये देश मेरा है, इस देश की परंपरा मेरी है, इस परंपरा के लिए मैं समर्पित हूं। इस भावना से हमारे सरदार भगत सिंह जी से लेकर के कितने कितने नाम गिनाऊं, स्वतंत्र वीर सावरकर तक, सब लोगों ने एक ही बात कही कि मां आपके वैभव को इसी प्रकार बनाए रखने के लिए हमारा जीवन समाप्त हो जाए, कितने कितने जन्म लेकर के हम आवे लेकिन पुनः आपकी ही सेवा करें, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मित्रों ध्यान रखना, ये परमात्मा का देश है, ये परमात्मा की संस्कृति है। इस संस्कृति ने हम लोगों को संपूर्ण विश्व के कल्याण की दीक्षा दी है। विश्व का कल्याण करना होगा तो भारत को समर्थ बनना पड़ेगा और भारत को समर्थ करना होगा तो हिंदुओं को समर्थ बनना पड़ेगा, हिंदुत्व का एक नव जागरण करना पड़ेगा। हिंदुओं के द्वारा, हिंदू धर्मपीठों के द्वारा, हिंदू आचार्य मठ मंदिरों के द्वारा की जाने वाली सेवा और आक्रामक धर्मों के द्वारा की जाने वाली सेवा के अंतर को समझिए। वे लोग सेवा करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन मतांतरित करने के लिए करते हैं और हिंदू धर्म संगठन जब सेवा करते हैं तो लोगों को स्वतंत्र रख करके उनका किसी प्रकार का शोषण न करते हुए केवल सेवा ही सेवा करते हैं। इस अंतर को ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखना मित्रों, कभी भी किसी भी प्रकार इस हिंदू शब्द के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यह एकमात्र शब्द हम लोगों को तारने वाला शब्द है, एकमात्र। इसके अनेक पर्यायवाची शब्द मैं जानता हूं, हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं, हम आर्य हैं, हम भारतीय हैं, दैट्स ओके। उस विषय का गहराई से चिंतन करने का यह समय नहीं है, लेकिन सबको लेकर के चलने वाला एक ही शब्द है, हम हिंदू संस्कृति के संवाहक हैं और हम उस भारत माता के पुत्र हैं जिस भारत माता ने हम लोगों को किसी पर आक्रमण करना सिखाया नहीं, लोगों को संस्कार देना सिखाया, लोगों की सेवा करना सिखाया। आक्रामक धर्मों को जानिए और अनाक्रामक धर्म को जानिए। भारत में जितने भी संप्रदाय निर्माण हुए, भारत में जितने भी पंथ चले, भारत में जितने भी उपासना मार्ग खिले, ये सभी के सभी अनाक्रामक है। इन्होंने किसी पर आक्रमण नहीं किया और भारत के बाहर से आए हुए जो भी है वो आक्रामक है, इस बात को हम भूले नहीं। और इसलिए इन आक्रामकों के द्वारा की जाने वाली सेवा, यह हमारा एक्सप्लॉयटेशन कैसा है, और भारतीय लोगों के द्वारा की जाने वाली सेवा, यह विशुद्ध सेवा कैसी है, यह हमारे ध्यान में आनी चाहिए। मोशी न्यूज नेटवर्क साठी मोहित शिंदे, पुणे।